श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास की कथा, अध्याय 21 की पावन कथा। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवतावास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद्विष्णु परम स्पदम सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। स्वाहा। इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें, अथवा अच्छी तरह चतुर्थ यंत्र नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तदर्थ देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित वत्सा स्थल वाले शांत नील कमल दल के समान छवि वाले 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम से स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए। आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को अर्पण करें, यह कहकर अर्घ्य समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषयेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें, यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है, नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें, यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है, हे सुरसत्तम आप ग्रहण करें, यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें, यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें, यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है, हे पुरुषोत्तम आप इसे ग्रहण करें, यह कहकर अक्षत समर्पण करें।
हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानु, जघन, कटी, मेढ़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्थयंत नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थयंत, केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छानुकूल वर को देवें और परलोक में उत्तम गति को देवें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवें। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक्य के व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से इस करोद वर्तन, हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करोद वर्तन समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबूल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबूल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवें। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान शाम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर निराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर, देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करें। यस्य स्मृत्या च नामकृत्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके परमादात कुर्वताम कर्म, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको समर्पण करके सुख पूर्वक रहें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद परम पद को जाएगा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 21 का यहीं पर समापन होता है। प्रिय श्रोताओं, अभी हमने श्रवण किया अधिक मास की कथा का 21वां अध्याय। आइए अब श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 21 कथा रूप सार। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास की एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। प्राचीन समय में एक जिज्ञासु राजा ने मुनियों से पूछा, हे महर्षियों, भगवान की पूजा का सही स्वरूप क्या है? किस प्रकार की पूजा से भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं?
तब मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, केवल प्रतिमा स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक उसमें विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा न की जाए तब तक वह प्रतिमा केवल धातु के समान ही रहती है। उन्होंने आगे कहा, जो साधक भगवान के बीज मंत्रों और वैदिक मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक प्रतिमा में प्राणों का आवाहन करता है, वही उस प्रतिमा को सजीव बना देता है। तब उसमें स्वयं भगवान का निवास हो जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत चकित हुआ और बोला, हे मुनिवर, इसके बाद क्या करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद साधक को अपने मन को एकाग्र करके भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। वे सामवर्ण श्रीवत्स चिन्ह से युक्त त्रिभंग मुद्रा में और राधा रानी के साथ अत्यंत मनोहर मुद्रा में विराजमान हैं। फिर उन्होंने समझाया, हे राजन, जब साधक संकल्प लेकर नियम और पवित्रता के साथ भगवान का षोडशोपचार पूजन करता है, तब वह भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। वह उन्हें आसन देता है, चरण धोने के लिए पाद्य अर्पित करता है, अर्घ्य, आचमन, स्नान और पंचामृत से उनका अभिषेक करता है। फिर उन्हें वस्त्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करता है। मुनि ने आगे कहा, जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के अंगों का पूजन उनके विभिन्न नामों से करता है, तब उसका हृदय पूर्णतः भक्ति में डूब जाता है। इसके बाद वह आरती करता है, प्रदक्षिणा करता है और भगवान की स्तुति करता है। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो? तब वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, इसलिए अंत में मंत्रहीनम क्रियाहीनम कहकर भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे सच्चे हृदय की भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास में जो भक्त प्रतिदिन तिल से हवन करता है और घी का अखंड दीप प्रज्वलित रखता है, उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। अंत में वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, वह इस संसार में सुखों को भोगकर अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। यह सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह भी पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक भगवान का पूजन करेगा। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, विधि पूर्वक पूजा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन को सफल बनाते हैं। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।